Good morning all of you. Today in 9th class chemistry, आज हम 9th class chemistry चैप्टर आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम पार्ट आपका 4। आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पार्ट 4 में डिस्कशन करेंगे अबाउट आइसोबार्स। तो सबसे पहले आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोबार्स क्या होते हैं? एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के, जिनका मास नंबर तो क्या होगा? सेम होगा, लेकिन आपका एटॉमिक नंबर क्या होगा? डिफरेंट होगा। लिखो इसकी डेफिनेशन क्या है। इट मे बी डिफाइंड एज एटम्स ऑफ different elements which have same mass number but atoms of different elements which have same mass number but different atomic number, but different atomic numbers are called isobars। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो इसमें कार्बन का, जैसे ये आपके पास आइसोटोप है 14 एंड नाइट्रोजन 14, ये दोनों एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा आपका कैल्शियम का है 2040 एंड आर्गन 1840। देखो आप इसमें देख सकते हो क्या है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम क्या? अलग अलग एलिमेंट का विच है सेम मास नंबर, जिनका मास नंबर क्या होगा? आपका सेम होगा। जैसे इन दोनों का मास नंबर क्या है? सेम है। इन दोनों का मास नंबर क्या है? सेम, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, लेकिन आपका एटॉमिक नंबर क्या है? अलग अलग है। वो क्या कहलाएंगे? आपके आइसोबार्स। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कार्बन और नाइट्रोजन, दो अलग अलग एलिमेंट है, दोनों का एटॉमिक नंबर तो अलग अलग है, लेकिन मास नंबर सेम है, तो ये क्या कहलाएंगे? आपके आइसोबार। ऐसे कैल्शियम और आर्गन, इन दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है, लेकिन मास नंबर सेम है, तो जिनका भी मास नंबर सेम और डिफरेंट एटॉमिक नंबर, वो आपके क्या कहलाएंगे? आइसोबार्स कहलाएंगे। अब इसमें आपकी इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोबार्स कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोबार्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है आइसोबार्स की? तो सबसे फर्स्ट है दे आर द एटम्स ऑफ, फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी? दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या कहती है? दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, कि ये जो आपके एटम है अलग अलग एलिमेंट के हैं। जैसे कार्बन का था, एक नाइट्रोजन का, एक आपका कैल्शियम का था, एक आर्गन का था, तो एटम्स क्या है? अलग अलग एलिमेंट के। नेक्स्ट दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, सेकंड पॉइंट क्या कहता है? दे हैव डिफरेंट atomic number, they have different atomic number, they have different atomic numbers। थर्ड अगर हम इसमें बात करते हैं
they have same mass number, they have same mass number, they have same mass number, इनका मास नंबर क्या होता है आपका सेम होता है। फिर क्या है फोर्थ प्रॉपर्टी, they have different physical and chemical properties, they have different physical, they have different physical and chemical properties, they have different physical and chemical properties, कि इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है भाई, एटम्स अलग अलग है क्या एलिमेंट के होंगे तो इनकी फिजिकल और आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। फिर क्या है, दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन, दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ, they have different number of protons, comma electrons and neutrons। इनके क्या होते हैं डिफरेंट, अलग अलग क्या होते हैं प्रोटॉन। भाई एटम्स जब अलग अलग एलिमेंट के हैं तो उनमें प्रोटॉन भी अलग होंगे, इलेक्ट्रॉन भी, और आपके न्यूट्रॉन भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट क्या थी, दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये आपके एटम है अलग अलग एलिमेंट के। फिर दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इनका एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। दे हैव सेम मास नंबर, जो ऊपर जो मास नंबर था वो दोनों का क्या होता है, सेम होता है। दे हैव डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट। क्यों, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट के एटम है। दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, और इनके डिफरेंट नंबर होते हैं प्रोटॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर अलग है तो प्रोटॉन अलग होंगे, इलेक्ट्रॉन अलग होंगे, और इनके अल्टीमेटली न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट भी आएंगे। तो ये थी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोबार्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो टॉपिक है आपका वो है वैलेंसी। वो है आपका वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, देखो वैलेंसी एक्चुअल में क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कि कोई भी एलिमेंट कितने के साथ जुड़ सकता है। देखो डेफिनेशन देखो, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज, valency of an element is the combining capacity, is the valency of an element is the combining capacity of its atom, is the combining capacity, combining capacity of its, combining capacity of its atoms, combining capacity of its atom with atoms of the same, with atoms of the same, with atoms of the same or different elements, same or different एलिमेंट। क्या है, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, जो वैलेंसी है किसी भी एलिमेंट की वो क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है ऑफ इट्स एटम, खुद के एटम की, विद एटम्स ऑफ सेम, खुद के एटम्स के साथ जुड़ने की, या अलग अलग एलिमेंट्स के एटम के साथ जुड़ने की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो क्या कहलाती है, वैलेंसी। और करके इसकी एक डेफिनेशन और है, वैलेंसी की आप एक डेफिनेशन और भी लिख सकते हो,
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन कॉमा लॉस्ट और कंट्रीब्यूटेड फॉर sharing by an atom, contributed for sharing by an atom of the element, by an atom of the element, by an atom of the element so as to complete its octet of electron, so as to complete its octet of electrons, so as to complete its octet of electrons is called valency of the element, is called valency of the element. क्या कह रहा है, देखो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। फर्स्ट तो क्या था, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, कि कोई भी एटम है ना वो अपने खुद के एटम के साथ कितने जुड़ सकता है या अदर एटम के साथ। या दूसरी डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट गेन, कि कितने इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम किसी भी एलिमेंट का लॉस करता है या गेन करता है या कंट्रीब्यूट करता है फॉर शेयरिंग ऑफ एन एटम, शेयर करने के लिए, सो एज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट का मतलब ये है कि कोई भी किसी भी एलिमेंट का एटम, ऑक्टेट का मतलब अपने आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए वो कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या गेन करता है या शेयर करता है, वही उसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। तो वैलेंसी क्या है आपकी, कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइन क्यों कर रहा है ये, कि कितने के साथ ये आपका एलिमेंट है वो जुड़ेगा, और जुड़कर अपने आप में क्या होना चाहिए, स्टेबल। तो स्टेबल होने के लिए क्या करना चाहेगा, अपने आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या गेन करेगा या शेयर करेगा। तो जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, या तो लॉस करेगा तब भी शेयर, वो किसी के साथ कंबाइन होगा, गेन करेगा तब भी, शेयर करेगा तब भी। तो जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वही आपकी क्या कहलाती है, वैलेंसी। अब हम इसको देखो कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखो वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और या हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो आपकी वैलेंसी वो कैसे निकालते हैं, या तो कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतनी आपकी क्या होगी, वैलेंसी है। लेकिन या दूसरा तरीका क्या है, जो वैलेंसी को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, 8 में से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी, उसकी वैलेंसी आ जाएगी। जैसे देखो अगर हम बात करते हैं 1 to 20 एटॉमिक नंबर की, तो 1 to 20 एटॉमिक नंबर में एलिमेंट कौन कौन से आपके, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम,
मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, फास्फोरस के बाद इधर मैं लिखा हूं सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये है आपके 1 to 20 एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखो क्या है 1 to 20 आपके एटॉमिक नंबर्स हो गए। अब वैलेंसी क्या है, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम। जैसे कोई भी, जैसे जिसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 ही है। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 9 है इसका मतलब उसमें 9 है। लेकिन आप उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे पता लगाते हैं वो हम आपको बताएंगे। जैसे हाइड्रोजन के अंदर तो एक ही बात आएगी। अब बात आती है इसको हम लिखते हैं 2 1। देखो जो आपका इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो हम इस फॉर्मूले से फिलअप करेंगे 2 8 8 2 2 8 8 2 से। जैसे सपोज अब तो हाइड्रोजन में तो 1 हो गया, लिथियम में आपके ओनली 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 हो गया। अब बात आती है लिथियम की। अब देखो लिथियम के हम लिखेंगे 2 1, इसमें आ जाएगा 2 2, इसमें आ जाएगा आपका 2 4 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8, इसमें आ जाएगा 2 8 1, इसमें आ जाएगा 2 8 2, इसकी आ जाएगी 2 8 3, इसकी 2 8 4, इसकी आ जाएगी 2 8 5 और सल्फर की आ जाएगी 2 8 6, इसकी आ जाएगी 2 8 7 और इसकी 2 8 8, इसकी आ जाएगी 2 8 8 1 और लास्ट में 2 8 8 2। तो देखो कैसे हमने इलेक्ट्रॉन भरे फिलअप किए हैं। हाइड्रोजन में 1 था तो 1 लिख दिया, हीलियम में 2 थे क्योंकि एटॉमिक नंबर 2 है तो 2। लिथियम की बात आते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 है, इसका मतलब 2 1। 2 1 क्यों लिखा जाएगा कि फर्स्ट सेल है उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसलिए हमने लिख दिया 2 1। अब क्या जो आखिरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे 2, इसमें 3, इसमें 4 है, इसमें 5 6 7 8, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 और 2। जो सबसे आखिरी सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या कहलाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 to 4 है तो वैलेंसी भी एज इट इज रहेगी। 1 to 4 है तो वैलेंसी भी एज इट इज रहेगी, एक्सेप्ट हीलियम कि हीलियम के आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसकी वैलेंसी क्या है, 0 है। क्या है, 0। बाकी सभी में जैसे इसके आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी भी 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है। 4 तक तो ठीक है, 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो हम उसमें वैलेंसी कैसे निकालेंगे, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5, इसकी वैलेंसी आएगी 3। ऐसे ऑक्सीजन में बात करें तो 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। तो अगर आउटरमोस्ट या वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन तक है, कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 4 इलेक्ट्रॉन तक है तो वैलेंसी भी 4 रहेगी। लेकिन अगर वैलेंस सेल में अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तब हम वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू वैलेंसी, इस फार्मूले से 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस। ये नंबर ऑफ अगर 4 तक है तो वैलेंसी भी 4 तक हो जाएगी जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और 4 से ज्यादा है तो 8 में से माइनस करेंगे। ये मैंने सभी की वैलेंसी कैलकुलेट की हुई है। देखो ये आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो सर्कल में है, वैलेंसी 4 तक तो एज इट इज रह जाएगी। 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 6 2, इस वाले केस में आ जाएगी 8 माइनस 7 इक्वल टू 1, यहाँ 8 माइनस 8 इक्वल टू 0 आएगी। फिर ऐसे इसमें वैलेंसी 1 2 3 4, या फिर वैसे सेम उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट वैलेंस।
तो इसी के साथ ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ। तो आज हमने क्या क्या डिस्कशन किया है, व्हाट आर आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या होते हैं, फिर उनकी एग्जांपल्स डिस्कशन किए, कार्बन और कैल्शियम आर्गन वाला लेकर, फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोबार्स डिस्कशन किए हैं, उसके बाद वैलेंसी क्या है इसकी दोनों डेफिनेशन है, फिर हमने डिस्कशन किया है कि वैलेंसी को क्या है, हाउ वी कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। तो हमने जो आपके सिलेबस में 1 to 20 एटॉमिक नंबर एक तो आपको याद होने चाहिए, प्लस हम उनकी वैलेंसी बाय दिस वे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।